क्योंकि बहुत कम है तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उमर से स्टार्ट करते हैं। उमर, बताइए क्या ठीक है क्वेश्चन नबील है, भाई। मायने में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। नबील भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मल्टीनेशनल कंपनी में यहाँ काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। 6 मंथ हो गए मुझे। ओके। मैं एज समझे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब कर रहा हूँ। हाँ। तो आगे बढ़ने के लिए मतलब जो है क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे मतलब और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। बीकॉम। बीकॉम किया हुआ है आपने, और कितने साल का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियसली पाकिस्तान का है। मैक्सिमम जो है फार्मास्यूटिकल में 6 इयर्स मैंने काम करा। उसके ठीक है। अलावा एफएमसीजी में भी काम करा है वहाँ पे। और यहाँ पे 2023 से मैं था स्पेयर पार्ट्स कंपनी में, दुबई में। तो अभी यहाँ मैंने ज्वाइन करा, 6 मंथ हो गए मुझे। देखिए, हम में से हर बंदा जो है ना एक अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग प्रोफाइल होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि उस बंदे को उसके प्रोफाइल के हिसाब से बता सकूं, ठीक है। हम सब के ना एरियाज जी ऑफ जी। इम्प्रूवमेंट होते हैं, हम सब के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे भी कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको ये जी जी बोलूंगा, मुझे बिल्कुल। सिर्फ एक क्वेश्चन का आप ये बताएं। मुझे जनरली अगर किसी की पर्सनैलिटी मालूम करनी हो ना, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन उससे पूछता हूँ कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, मुझे ये बताएं। फ्री टाइम में या तो घर पे बात होती है या फिर कभी फेसबुक वगैरह यूज कर लेते हैं। देखिए उमर, आपको मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगा कि आप एक एमबीए कर लें या आप जो है अपनी सीवी के ऊपर काम करें। मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी ना थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट टाइप की बनानी चाहिए, ठीक है। विच मीन्स के आपने ऑफिस से आने के बाद आपने घर पे नहीं बैठना, आपने बाहर निकलना है, आपने स्पोर्ट्स खेलना है, आपने ना अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है। क्योंकि ये जो ग्रूमिंग होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में आगे जाने के लिए। जो जी जी। एक्सपोजर होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जी हालांकि बिल्कुल। जनरली मैं लोगों को बताता हूँ कि यार आप एमबीए कर लें, आप जो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप। तो वालेकुम सलाम। आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि जो है ना इट अलाउज एन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट उमर, तो हम आपको मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा अपनी सीवी पे काम करें और जो है एक एमबीए और कर लें, सर्टिफिकेशन कर लें, नहीं। आपको मैं ये बोलूंगा कि आपने ऑफिस से आने के बाद घर पे नहीं बैठना। अच्छी बात यह है कि आप ठीक है। ऑलरेडी दुबई के अंदर हैं। तो जब हम किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहां की वाइब जो होती है ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको पता है दुबई इज अ वेरी वाइब्रेटिंग ठीक है। वाइब्रेंट प्लेस, सॉरी नॉट वाइब्रेंट प्लेस। तो आप यहाँ पे आए हैं तो उसको यूज भी करें उस चीज को। अगर आप सिर्फ एक अपनी ऑफिस से ठीक है। जॉब करके आप वापस आ जाएंगे, कमरे में बैठ जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ कहाँ पे होगी, कब होगी आपकी ग्रोथ। बिल्कुल। हमारे ना सही कह कम्युनिकेशन रहे हैं। आपकी इंप्रूव होनी है, प्रेजेंटेशन आपकी इंप्रूव होनी है। तो मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है ना, तो अपने जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, उसको इंप्रूव करें, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करें कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को। और उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे तवज्जो देनी चाहिए। जब आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंप्रूव होंगे ना, ऑटोमेटिकली आप जिंदगी में आगे चले जाएंगे। क्योंकि सैटरडे संडे मेरे पास टाइम होता है, ऑफ होता है मेरा। बाहर निकल जाएं, अच्छी जगह पे खाना खाएं, टॉप क्लास जगहों पे लंच करें, बड़ी बड़ी जगहों पे डिनर करें। ये हम लोगों को लगता है ये बड़ी एक्सपेंसिव जगह, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। जब आप अच्छी जगहों में जाएंगे ना, जी तो सही कह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एम्बेडेड होगी वो चीजें, ठीक है। जी ठीक है। आपको कोई अपना, आपने माशाल्लाह बैचलर्स किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा ये बड़ी सुपर डिग्री है, ऑब्वियसली इसके बाद एमबीए भी हो सकता है, चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं, जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं बीइंग अ मेंटोर, तो मेरा काम है कि मैं उन्हें स्पेसिफिकली गाइड करूं कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल होता है, फिर आप अपनी ठीक एजुकेशन है। पे काम कर सकते हैं। अभी आपने ये करना है, घर में नहीं बैठना। इनफ ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है, घर पे आपने आधा एक घंटा बात कर ली, इनफ। बाहर निकलें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाएं, स्पोर्ट्स खेलें, लोगों से मिले, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं, एग्जीबिशंस में जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, अपने आप को इस तरफ निकालें आप, ठीक है। ठीक है नबील भाई। क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो यार, प्लेजर। क्लियर।
अब्दुल रहमान, आप मुझे बताइए जी सर। मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है सर। सर, मैं करंटली इधर मुसफ़ा अबू धाबी में हूँ। एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। मतलब मेनली हम लोग लॉजिस्टिक डील करते हैं। ये जो एनिमल फीड्स नहीं है, डेयरी फार्म में प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इधर डील करते हैं। और मैं उनके साथ ऑफिस में हूँ एज अकाउंट्स, मतलब उनके इनवाइसेस, अकाउंट्स और टैक्स कैलकुलेशन पूरा सब कुछ। ऑपरेशन वाइज भी मैं डील करता रहता हूँ। तो और मैंने असल में किया हुआ है सर एमबीए इन फाइनेंस। और इनके साथ मेरे हो गए तकरीबन ये 6-7 साल हो गए, उसके ऊपर नीचे। अभी सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इससे मूव करके थोड़ा मतलब अच्छे सेटअप में एंटर हो जाओ, जहाँ पे मुझे ग्रोमिंग या आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मेरे पास ऐसी कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है अकाउंट से रिलेटेड, और मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैं अभी रिसेंटली आया छुट्टी से, वहां से मैंने आपको एक लाइव सेशन में मैसेज भी किया था कि अगर मुझे कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है अकाउंट से रिलेटेड। और दूसरा सर, आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि सीवी में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस तरह आप बताते हो कि भाई मेरा सीवी आप किस तरह मैं समझ बनानी गया है हूँ या आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं समझ प्रेजेंटेशंस। गया हूँ आपका क्वेश्चन। जी यू आर प्लानिंग टू जी। मेक योर नेक्स्ट करियर मूव एंड यू वांट टू नो कि अब मेरा कैसे होना चाहिए। तो yes, take it. तो आपको ठीक है सर। मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। आप में से जितने भी जी भाई जी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, आप सबसे जी मेरा एक क्वेश्चन है। और अब्दुल रहमान, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को क्या जी लगता सर। है कि करियर में आगे जाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है आजकल के जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, 2025 जी के सर। अंदर क्या चाहिए होता है करियर में आगे जाने के लिए? क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं? क्या एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए? क्या चाहिए होता है? सबसे पहले अब्दुल रहमान आप बताएं, क्या लगता है आपको? मसला आप ऑलरेडी 6 साल से आप यहाँ पे अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, क्या चाहिए होता है करियर में आगे तो जाने के लिए? सर डिग्री मैं तो तो एटलीस्ट चाहिए 6। होगी, वो तो है। लेकिन सॉरी, वो दूसरा भाई बात कर रहा है। नहीं डिग्री नहीं, तो आप चाहिए जी जी, आप होगी। बोले। लेकिन जैसे ही आजकल यूए की मार्केट जा रही है, मुझे तो ऐसा मतलब मैंने जिस तरह वैल्यूएट किया हुआ है और देखा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ स्किल्स भी चाहिए होंगे एडिशनल। तो बस लेटा कि मतलब आप आगे मैं समझ अगले गया हूँ बंदे को आपकी बात। कन्विंस कर मैं समझ गया सकते हूँ हो। आपकी बात। मैं समझ गया जी हूँ। सर। जी मुझसे सर। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बड़ी यंग एज में बड़े सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच गए, तो टेल अस वन थिंग कि जिसने माशाल्लाह। आपको बड़ा हेल्प आउट किया यहां तक पहुंचने के लिए। और मैं लोगों को बताता हूँ, अगर आप जिंदगी जी में सर। बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं ना, तो एक चीज के ऊपर काम करें, सिर्फ एक चीज के ऊपर, और वो है ठीक है इंटरपर्सनल सर। स्किल्स। अब क्या होती है इंटरपर्सनल जी स्किल? द वे यू कम्युनिकेट, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, सोचते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। गॉन आर द डेज। और शायद पाकिस्तान में, हम सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में ये होता है एक सर्टिफिकेशन लिया, फिर एक और ले लिया, फिर हमें लगा यार ये वाली भी ले लो तो जॉब और ऊपर चली जाएगी, फिर एक और मास्टर्स कर लो। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। पूरी दुनिया में अब इस पे काम नहीं होता, ठीक खत्म ठीक हो चुकी है ये सब चीजें। अब होता है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम, ठीक। अपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स को फाइंड आउट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मेरे बहुत सारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है जो मुझे पता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, आप सबसे मैं जी। ऐसी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से ऐसे ही पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइमन सेनेक को सुनते हैं, एंथोनी रॉबिन को सुनते हैं, स्टीफन आर कोबी को सुनते हैं, ब्रायन ट्रेसी को सुनते हैं, डेल कार्नेगी को सुनते हैं, नेपोलियन हिल को सुनते हैं? आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? कितने लोगों ने पढ़ी है सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड? कितने लोगों ने पढ़ी है थिंक एंड ग्रो रिच? कितने लोगों ने पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स? कितने लोगों ने पढ़ी है इमोशनल इंटेलिजेंस? अब मैं ये बातें आप लोगों को क्यों जी बता रहा हूं? देखिए, आप जितने भी भाई लोग मेरे साथ कॉल पे हैं ना, आप सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि नबील भाई, हम अब जिंदगी में आगे कैसे जाएं। हम एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, अब हम इसके अगले लेवल पे कैसे जाएं, राइट? और आप जितने भी लोग हैं, हर एक का एक बैकग्राउंड है, हर एक की एक ठीक। एजुकेशन है, हम सबका एक ब्रॉटअप है, हम सबके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैं असल में ये बात थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं। ठीक है, मैं बारी बारी तो आपको आंसर करूंगा, क्योंकि हर इंसान को अलग चीजें चाहिए होती हैं करियर में आगे जाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ
आप लोग ना अभी से अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट कर दें। मैंने 17 साल पहले अपने आप को एक खत लिखा था जो आज भी मेरी ड्रॉअर में रख पड़ा हुआ है, और मैंने उसमें यह लिखा था कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, और मैंने लिखा था मुझे एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कहां से फॉर्म करनी है, बिलियन डॉलर कहाँ है मेरे पास जाके। तो ये तमाम चीजें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है अपनी जिंदगी में कि मैंने जिंदगी में बहुत आगे जाना है। आपने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं अगला स्टेप आप लोगों को बताता हूं। अब सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हैं ना, ये सेट कर लें हमें जिंदगी में बहुत अमीर तरीन बनना है। और अगर इसमें आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, वो जो हमारे पुराने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन पूछ लेगा इतने पैसे क्या कमाए, और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे दोजख में सबसे ज्यादा वो जाएंगे, अगर वो वाले ड्रीम्स है बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो वो फिर आप मुझसे पूछे, पहले मैं उनको क्लेरिफाई कर देता हूँ। याद रख लें, अल्लाह ताला को मालदार मोमिन बहुत पसंद है। इस पे एंड ऑफ कन्वर्सेशन है, ठीक है, एंड ऑफ कन्वर्सेशन है यहाँ पे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो हम उसका अलग सेशन कर लेंगे। अल्लाह ताला को मालदार मोमिन बहुत पसंद है, पहली बात, ठीक है। तो आज अगर अपना आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं जिंदगी में सिर्फ एक, कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मैंने दुनिया का मालदार तरीन आदमी बनना है, ठीक है, तो मैं कहता हूं आप एक मोमिन इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसका आपको रीजन देता हूं मैं क्यों। ये बड़ी हाईली इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्यों मैं जब जिंदगी में मैंने ये गोल सेट किया ना कि मुझे बहुत मालदार बनना है, मैं बहुत ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप हलाल तरीके से किसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको सीरीज ऑफ चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ती हैं। आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ता है, आपको यह समझना पड़ता है कि मेरी फैमिली भी मुझे टफ टाइम दे सकती है, अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। और जितने भी आपकी पर्सन जैसे रेजिलियंस बिल्ड करनी पड़ती है, पेशेंस बिल्ड करना पड़ता है। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि अगर मुझे बिलियनर बनना है, तो बिलियनर बनने के लिए 50 चीजें चाहिए। पेशेंस, रेजिलियंस, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, इस तरह की 50 चीजें चाहिए। तो जब आप एक गोल सेट करेंगे ना, फिर आप लोगों को मसले आने शुरू हो जाएंगे, टेंशनें आनी शुरू हो जाएंगी, इस्तिराब पैदा हो जाएगा अंदर। और वो इस्तिराब जो है ना, एक बंदा आता है, बंदा बोलेगा यार बड़ी टेंशन हो रही है, नबील भाई ने पता नहीं क्या बता दिया, पहले वाली लाइफ टाइट थी यार, सेट चल रही थी, क्या दिमाग खराब, एक तो यार नहीं कमाना इतना पैसा, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर आपने वन बाय वन, जिस तरह रूहानियत की लेवल्स होते हैं ना, पहले आप एक तकवा के पहले लेवल पे जाते हैं, फिर दूसरे लेवल पे, इसी तरह दौलत जो कमाने के तरीके हैं ना, ये भी स्टेप बाय स्टेप इंसान सीखता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक। 3 काम करें जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, फिर मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूं। जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप बुक में लिख लें, अपने माइंड में लिख लें, हमें दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं जितना मैंने अभी तक समझा है दुनिया को, ठीक है। अमीर तरीन आदमी बनना है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये काम करें कि आप गूगल पे जाएं और लिखें रैग्स टू रिचेस स्टोरीज। रैग्स टू रिचेस वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं थे, बहुत वीक लोग थे, बेकार किस्म के लोग थे, और वो बिलियनर बने। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि कोई भी अगर अमीर बंदा है ना, तो वो करप्शन करके बना है, वो खराब बंदा है, गंदा बंदा है, वो लालची बंदा है, वो फलाना है। आपकी ये क्लियर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यूएई के अंदर सिर्फ 1,10,000 मिलियनर्स रहते हैं, सिर्फ यूएई के अंदर 1,10,000। आपको लगता है 1,10,000 लोग खराब हैं, करप्टेड हैं, वो है, नहीं है ऐसा, राइट? ठीक है। तो रैग्स टू बिल्कुल। रिचेस की स्टोरीज पढ़ना शुरू करें। विकीपीडिया है ना, बेहतरीन है। आप वहां पे जाए, आपको पता चलेगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट का जो फाउंडर है वो 13 बहन भाइयों में छठे नंबर पे था। न्यूज़पेपर बेचता था, ये बेचता था, एक 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 फॉर्म किया उसने, आउटलेट फॉर्म किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। आज उसके 15,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आपको पता है वॉलमार्ट का नेट नेट प्रॉफिट कितना था 2012 के अंदर? मुझे फिगर याद है, पता है? सैम बॉल्टन जो उसका फाउंडर था, उसका नेट प्रॉफिट कितना था पता है आपको? नेट प्रॉफिट, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट। 1 मिलियन डॉलर आपको पता है कितना होता है? 1 मिलियन डॉलर 37 लाख दिरहम होते हैं, 1 मिलियन डॉलर 37 लाख दिरहम। वॉलमार्ट का 2012 का नेट प्रॉफिट था 12,000 मिलियन डॉलर्स। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताएं मुझे यार, एक नॉर्मल बंदा, भाई हम कहते हैं हम एक आउटलेट खोलेंगे, हमें महीने का 20,000 दिरहम कमाना शुरू हो गए, दो खोलेंगे 40,000 हो गए, 50,
बट 12,000 मिलियन डॉलर मतलब क्या लॉजिक है? दरहम में कन्वर्ट करूं तो 40,000 दरहम पर ईयर। 40,000 दरहम कैसे? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है दौलत कैसे बढ़ती है। लोग ना काउंटिंग करना शुरू करते हैं, अगर हमारी एक शॉप होगी तो हम महीने के 5,000 कमाएंगे, दो शॉप होगी तो हम 10,000 कमाएंगे। नहीं बढ़ती इस तरह दौलत, एक्सप्लोड होती है दौलत कुछ 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 अरसे के बाद। जब आपको पैसा बनाना समझ में आ गया ना, जिसमें 4 से 5 साल लग जाएंगे, तो फिर वो फनल की तरह होती है, जिसको उर्दू में कुप्पी कहते हैं ना, नीचे से पतली सी होती है आगे, लेकिन हम्म। आगे तक एक्सप्लोड होती है ना। जब दौलत समझ में आ गई बिल्कुल। ना तो एक्सप्लोड हो जाएंगे आप। ठीक है। ये थोड़ी यार ऑफ द टॉपिक में एक इंटेलेक्चुअल किस्म की कन्वर्सेशन मैंने कर दी जाके, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को बताऊं कि जितने भी लोग इस टाइम पे कॉल पे हैं ना, और ये लिटरली ये मेरा बिलीव है, मैं ये नहीं कर रहा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं कह रहा हूं, आप तमाम लोगों से कब्र में जाने के बाद पहला सवाल अल्लाह पता है मेरे मेरे मुझे लगता है क्या पूछेगा? जो मैंने तुम लोग तुम्हारे अंदर पोटेंशियल रखा था, तुमने उसको रियलाइज किया? तुम्हें एक आउटस्टैंडिंग क्रिएशन बनाई थी और तुम्हें मैंने दुनिया में इसलिए भेजा था अपना पोटेंशियल रियलाइज करो। किया रियलाइज? पहला नहीं होगा तो आखिरी क्वेश्चन जरूर कबर में ये होगा, ये मेरा बिलीव है जाके। ठीक है। तो खैर, कंक्लूड करता हूं इस पॉइंट को पहला। जो मैंने कहा था। तीन काम करें, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दें, जिंदगी में बिलियनर बनना है, अरबपति खरबपति बनना है। कैसे होगा नहीं पता, अल्लाह को बोल दो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला मुझे डायरेक्शन दें। मुझे अपनी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मुल्क कौम के लिए और दुनिया के लिए बड़ा काम करके जाना है कोई, इस पूरी दुनिया के लिए। ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दें, खत्म बात। सेकंड, विकीपीडिया पे जाएं, जैक वेल्च की, अनीता रॉडिक की, सैम वॉल्टन की, हेनरी फोर्ड की, रतन टाटा की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें। आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत इक्का दुक्का होंगे जो जद्दी पुश्ती अमीर होंगे, सब जीरो से ऊपर आए, तो वो आपको पता चलेगा कितने फेलियर से गुजरे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम फिर ये करें, ये जो मैंने बुक्स आपको रिकमेंड की है ना, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, रिच डैड पुअर डैड, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स, आप पढ़ेंगे, यकीन से कहता हूं कि आपके दिमाग के ढक्कन ना खोल दिए ना इन बुक्स ने। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि यार अमेरिका के ऑथर की लिखी हुई ये बुक है, ये अमेरिकन बंदे को ये कैसे पता है कि पाकिस्तान में लोग इस तरह सोचते हैं यार? ये इसको कैसे पता है, ये तो अमेरिकन है। और फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप बहुत जिंदगी में आगे चले जाएंगे। तो ये तीन काम करें। नंबर वन, ड्रीम बिग। नंबर टू, रीड बायोग्राफीज, रैग्स टू रिचेस की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें। और नंबर तीन, ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ें। आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको जिंदगी में आगे कैसे जाना है, क्या करना। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। तो मैं अब्दुल आपके मैं क्वेश्चन जरा लंबा दिया, आंसर जरा वो कर दिया। सिर्फ मैं आपको ये नहीं, बोलूंगा ठीक है कि सर। आपको आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, यू ऑलरेडी हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन मैं जब भी, हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, कोई टॉप का नहीं है, ये हम सबको पता है। ठीक है। और बिल्कुल हम सही है। लोग को ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई हमारी वो नहीं हुई। तो आप जब एक एक हम मैंने देखा पाकिस्तानी ना एक लेवल पे जाके स्टक हो जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। बिल्कुल। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन बुक्स को पढ़ें, अपना माइंड मेकअप करें, आपको डायरेक्शन स्ट्रेटेजी खुद ही मिल जाएगी आपको। ठीक ठीक है। है सर। लेकिन सर लेकिन सर एक बात है, ये जैसे आप बताते हो, लास्ट टाइम मैंने आपके लाइव सेशन में देखा था, आप वो सीवी मतलब उसमें हेल्प आउट करते हो, और उसमें तो उसके लिए शायद मुझे जरूरत पड़ेगी तो। सीवी का मैं, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, सीवी का आप ये करिएगा। मैं तो लोग मुझे कहते रहे सर सीवी देते हैं, तो मेरी जो वेबसाइट है ना, नबील आसिम डॉट जी ओ सर। आर जी के नाम से वेबसाइट है, वहां से जाके फ्री में आप उसको डाउनलोड कर लें। एडिटेबल वर्जन और पीडीएफ दोनों में मैंने डाला हुआ है। आप वो सीवी को वो तो कॉपी किया हुआ है कर, सर, वहां से सर मैंने किया हुआ है। तो बस वही सीवी को यूज करें, बस दैट्स इट। दैट्स अ बेस्ट रिज्यूमे। लेकिन सर उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए मतलब, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदे ने मुझे इंटरव्यू पे बुला लिया कंपनी ने, तो उसके लिए असल में सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वो लिमिटेड एनवायरनमेंट में हूँ ना, तो तो अब्दुल बंदा रहमान देखें, थोड़ा अब्दुल रहमान अ, देखें, अगर बड़े सुने सेटअप देखें, में। जी सर। देखें, मैं आप तमाम लोगों जी से सर। रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइंस के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। मैंने ये सारे आंसर दे दिए, ठीक है। ठीक है।
आपने सीवी की बात की, आपने कहा ऑलरेडी, आपने सीवी का पहले वो बोला, मैंने आपको बताया, आपने कहा ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं दो तीन बिल्कुल चीजें ही बात करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे जॉब स्विच करनी है, आपकी सीवी प्रॉपर बनी भी होनी चाहिए, आपके इंटरव्यू की तैयारी होना चाहिए, और यहाँ पे नेटवर्किंग करें। ये तीन चीजें आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। सीवी ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर लिया है। इंटरव्यू की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू गिव इंटरव्यूज मेरे चैनल के ऊपर, या मुझे छोड़े किसी भी बंदे को पढ़ना शुरू करें। आप लोग जो भी क्वेश्चन है ना आपके माइंड के, आप उन तमाम चीजों के ऊपर वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। मेरा अभी इस कॉल के ऊपर काम भी है कि जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं ना, कि जैसे अगर आप ज्यादा लोग कोई पाकिस्तान में है कि सर मैं दुबई कैसे आऊं, मैंने ये किया हुआ है, मुझे आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए 6 साल से यार, यू आर ऑलरेडी इन दुबई। लेकिन नहीं, लेकिन सर आपकी बात ठीक है, लेकिन इन केस अगर मुझे आपके साथ सेशन लेने की 1 to 1 की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर आपके वेबसाइट से मतलब सेल नंबर पे देखो, कांटेक्ट मैं करना आप पड़ेगा। लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पेड सेशन लो, लेकिन अगर आपको लगता है जी कि मैं आप मेरे साथ 1 घंटा बात करके मैं कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप नहीं लो। ठीक है, आप बिल्कुल, आपको लेना ठीक चाहिए किसी टॉप क्लास बंदे से, अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू ऐड कर सकता है, तो बिल्कुल आपको पेड सेशन लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। बिल्कुल सर। आमिर, थैंक यू सर। शहजाद, टाइम बड़ा कम है यार, जूम की ना बड़ी 40 मिनट्स की कॉल होती है और खुद ही कैंसिल हो जाती है, इसलिए ना थोड़ा सा क्विकली करते हैं इसको। आमिर, क्वेश्चन बताइए। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सर। ऑब्जेक्टिव तो आपने कहा है कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी तय है कि बिलीनियर बनना है, इससे कम नहीं, आगे निकलना है। ठीक है। तो मेरा बेसिक जो पाकिस्तान में माइंड था कि मैं गल्फ कंट्री ट्राई करूंगा, क्योंकि आई हैव फाइनेंशियली इशू, दैट्स वाई। तो मैंने कहा आगे मतलब अमेरिका जाऊंगा। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं मतलब एज सुन एज पॉसिबल मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये अमेरिका जाके मुझे करना चाहिए। यार देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि आपको अमेरिका जाना है, लेकिन आजकल जो ट्रम्प के हालात हैं, जो उसके बयानात आ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आप जो है ना अमेरिका के करीब भी जा सकते हैं। आजकल तो हालात बहुत बुरे हैं। देखिए, एक चीज होती है इंसान की ना, अच्छा। एक इंस्पिरेशन की, यार मुझे अमेरिका जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है उसका कोर्स ऑफ एक्शन के कैसे जाना है। मुझे नहीं पता कि, आई डोंट नो, आप वहाँ अगर कोई एजुकेशन वीजा के थ्रू जाना चाहते हैं, कि कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप जाना चाहते हैं, दिस कुड बी वन ऑफ द वे। लेकिन यार मैं ये कहता हूं कि आपको पता है कि मेरे जितने भी क्लास फेलोज हैं ना, मैं अकेला यूएई में हूँ, मेरे क्लास फेलोज यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएस में है, नेदरलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, और मैं उन सबसे ज्यादा पैसे बनाता हूँ। और आपको पता है क्यों? इट्स नॉट लाइक कि मेरी सैलरी सबसे ज्यादा है, इट्स लाइक कि यहाँ पे यूएई इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे टैक्स नहीं है यार। सऊदीया में भी मेरे ख्याल में टैक्स बहुत कम है। बिल्कुल। तो ठीक टैक्स हो फ्री गया। सैलरी पे जाओ यार, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं वैसे कह रहा हूँ कि अमेरिका जा सकता हूँ, आप पॉसिबिलिटी बिल्कुल, है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी मिले ऐसी तो मेरे पॉसिबिलिटी ख्याल है में कि आपको ऐसा। जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा। पॉसिबिलिटी मिले तो मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। उसका एक रीजन ये है ठीक कि है। एक चीज होती है एक्सपोजर, ठीक है। जैसे जब हम पाकिस्तान से निकल के दुबई आते हैं तो हमें एक एक्सपोजर मिलता है, हमें दुनिया का एक आइडिया होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप यूएस से जाएंगे तो आपको एक दुनिया का एक पर्सपेक्टिव मिलेगा वहां पे। तो अगर आप इजीली वहां पे जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे जाना चाहिए, ठीक है। और जिंदगी में ठीक। जैसा आपने सोचा ना कि मैं बिजनेस करूं या ये जाऊं, यार जिंदगी अल्लाह ने दी दी, अगर फॉर एग्जाम्पल फेलियर भी हो जाते हैं तो उसमें कोई, मेरी वेकेबलरी में ना फेलियर का कोई वर्ड नहीं है, मतलब मेरी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो आप वहां पे सर जाएं, प्लेयर चेक करें, बहुत बन फेस गया किए ठीक हैं। है, वरना वापस आके यहीं पे सेटल हो जाए। बिल्कुल, फेलियर बहुत फेस किए हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, जो मर्जी होने होने दें, टेंशन नहीं है। बस हर ठीक है, कोई भी सही है, फेस दैट्स कर। फाइन। बस ठीक है, फिर आप जाएं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप बिल्कुल जाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ठीक। जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मैं सर ये है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे, ठीक है। ओके। सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ एग्जेक्टिव, ब्रांड एग्जेक्टिव। ठीक है। आपकी थोड़ी वीडियोस वगैरह मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है। तो आपके कैरियर पे आप वीडियो बनाई थी, तो उस पे आपने कहा था कि मैंने एज अ कैरियर स्टार्ट किया था ब्रांड एग्जेक्टिव। ठीक है। तो आपको मतलब कौन सी क्वालिटी अडॉप्ट की थी, या कौन सी इंप्रूवमेंट अपनी पर्सनैलिटी में की थी कि आप अपनी कंपनी में ग्रो कर गए थे? यार इट्स अ मुझे वेरी गुड ऐसा क्वेश्चन। बताएं कि देखिए, इट्स अ वेरी जी, गुड क्वेश्चन। मुझे ऐसा बताएं कि हाँ, मैं कैसे इसका ग्रो आंसर करना देता है हूँ, मैं मतलब। इसका आंसर आपको देता हूँ। देखिए, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है।
इंटेलेक्ट को उर्दू में मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, चीजों को समझने की समझ। ठीक है। जब आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए आपको कि जब आप किसी के सामने बात करें ना, तो आगे वाला बंदा उसको सीरियसली लेके, यार ये बंदा कोई बंदा है यार जो बात कर रहा है, यार ये बंदा। अब ये कहाँ से आती है? पाकिस्तान में तो हमारे तरफ में जो लोग हैं, आपको पता है कि आपकी कोई एक्सपोजर आपको मिलता नहीं है। ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर किसी इंसान को जिंदगी चेंज करनी है ना, तो जो मैंने आपको नाम लिए हैं ना, साइमन सेनेक, एंथोनी रॉबिन, रॉबर्ट कियोसाकी, स्टीफन आर कोबी, इनको सुनना शुरू करें, इनकी बुक्स पढ़ना शुरू करें। ये बुक्स पता है किस चीज के बारे में? ये जिंदगी के बारे में है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। जब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी ना, तो ये आपको इनकरेज करेंगी। आप इमेजिन करें, अभी जैसे आपने बोला सर मैं यूएसए चला जाऊं, पता नहीं फेल हो जाऊं या नहीं आऊं, जैसे आपने तो खैर बोला कि मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन जनरली लोग इस तरह सोचते हैं। ठीक है। अगर किसी ने 3 बुक्स पढ़ ली ना, तो उसको ये समझ में आएगा कि फेलियर का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरी लाइफ नहीं है फेलियर। जैसे मोहम्मद रिजवान ने बोला था ना, या तो विन है ना या तो लर्न है। ठीक है। तो हर चीज जो है ऐसा ना, ही। वो बेसिकली लर्निंग्स है। ठीक है। तो जब आप एक बुक में ये पढ़ेंगे, फिर वो एग्जाम्पल से आपको समझाएगा, फिर दूसरी बुक में ये पढ़ेंगे, फिर आप बायोग्राफीज पढ़ेंगे बड़ी बड़ी लोगों की, तो आपको समझ में आएगा मजाले लाख लोगों में से कोई एक बंदा भी ऐसा हो जो जरा सा उसने इनिशिएटिव लिया और सक्सेसफुल हो गया। मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, मुझे कोई एक ऐसा क्रिकेटर बता दें कि भाई वो बड़ा क्रिकेटर बन गया और बगैर फेलियर से। विराट कोहली की मैं बात करता हूं, उसको मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर मानता हूं। अभी कितना बैड पैच चल रहा था उसके ऊपर, देखा था कोई परफॉर्म कर पा रहा था? वो क्या लॉजिक है इस चीज की, बताएं मुझे। ठीक है। तो तो बस ये बात है। तो ये जो मैंने ग्रो किया ना, वो इसलिए कि मैं 17-18 साल से ना मैं इन चीजों को पढ़ रहा हूँ जिसका मैंने आपको नाम लिया। मैं ये तमाम बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक। मैं तमाम लोगों को सुन रहा हूँ, इससे इसने ना मेरे अंदर एक खास ना एक माइंडसेट डेवलप कर दिया। इसने मुझे ये बता दिया कि एवरी एनीथिंग इज पॉसिबल। और जब फिर पहले तो शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफें आई, अल्लाह ताला ने मुझे एक बेसिक टेस्ट लिया, क्योंकि आधे लोग उसी में लुढ़क जाते हैं। मैं इत्तेफाक से थोड़ा पक्का निकला, नहीं निकला। फिर मैं एक ग्राइंडर से गुजरा। ग्राइंडर, सारे ठीक हो बेस्ट फ्रेंड अलग हो गए, सारे रिलेटिव साइडलाइन हो गए। बहुत टफ टाइम देखे मैंने, नॉट बिकॉज कि मैं पैसे नहीं अर्न कर रहा था, बल्कि मैंने बिजनेस किए, इनिशिएटिव लिए। क्या हमें कोई बिजनेस की कोई हमें सिखाता है बिजनेस करना? कि हम जब मैंने एमबीए किया मुझे बिजनेस करना सिखाया गया? नहीं, मुझे एक कंपनी में काम करना सिखाया गया, बट मुझे तो मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी। तो जब मेरे लोग पाकिस्तान में प्लॉट ले रहे थे और बंगले ले रहे थे, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था और पैसा डुबा रहा था यहाँ पे, और कोई मुझे एंडोर्स नहीं कर रहा था। मेरे फादर बहुत कंसर्न थे कि यार नबील तुम कुछ ले लो, आज तुम्हारी इतने करोड़ की प्रॉपर्टी होती। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे पता है मेरा अगले 5 साल में मेरी नेटवर्थ जो है मैंने लगाई हुई है 400 मिलियन दरम। ये मेरी नेटवर्थ मैंने लगाई हुई है, अभी है नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है अभी जाके, लेकिन मैंने अगले 2030 तक मैंने लिखा हुआ है कि मेरी 400 मिलियन की नेटवर्थ होगी। बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा। ठीक है। तो सिर्फ ये बुक्स पढ़ें, इन लोगों को सुने, आपके ना माइंड के ढक्कन खुल जाएंगे। उसके बाद जब आपको जिंदगी समझ में आना शुरू होगी ना, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे और आप एक अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू करेंगे। ठीक ठीक हो है। गया सर, एक क्वेश्चन लास्ट है। टाइम बहुत ठीक कम है। है, जल्दी कर और लो। बस आखिरी क्वेश्चन है, ये मेरा ऑप्शनल है, ठीक है, मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। वैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे आखिरी पूछना चाहूंगा कि अगर दुबई में मूव किया जाए, ठीक है, तो मिनिमम बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितनी मतलब रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा होना चाहिए आपके पास 70,000 मिनिमम, से 1 लाख कि आप दरम 1 लाख तरह मिनिमम? मिनिमम। ठीक हो, ठीक हो। 70,000 ऑप्शनल से 1 लाख दरम। वैसे ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। प्लेजर। तलत मेरे ख्याल में आपने ज्वाइन किया था हाँ, उसके बाद। जी जी बिल्कुल। जी तलत। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं तकरीबन 10 से 12 साल जो है गुजार के पाकिस्तान आया हूँ। 5 से 2.5 साल तलत आपकी सेफ्टी आवाज थोड़ी एग्जेक्टिव सी में कम जॉब। आ रही है, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे ना, तो मैं जरा उसको प्रॉपरली जो है मैं वो मुझे आवाज आ जाएगी। जी अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। जी मैं अर्ज कर रहा था कि मैं 10 से 12 साल जो है वो यूएई में रह के आया हूँ विद गैप। और अभी मैं तकरीबन 2-2.5 साल से पाकिस्तान में ही हूँ। राइट। सेफ्टी एग्जेक्टिव कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे कुछ इश्यूज की वजह से आना पड़ा। बीच में कोविड था, कोविड के बाद फिर आपको पता ही यूएई के क्या हालात थे। राइट। तो 2022 में पाकिस्तान आ गया। तो उसके बाद कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो राइट। फिर मैं दोबारा जो है वो जाना
तो उसके लिए मुझे जो है वो राइट टाइम चाहिए फॉर जॉब हंट, कि मैं किस टाइम पे जाऊं। और एक दो और इश्यूज थे उसमें, कि मेरी जो डिग्री है वो है बैचलर इन, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारा सेफ्टी का है, उसमें मेरे पास सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास वगैरह भी हैं। ये उसमें क्योंकि बहुत सारे टाइम मैं जब जॉब स्विच करना चाह रहा था तो उसमें मुझे इश्यूज आ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे इंजीनियर्स को प्रेफर किया जाता है फॉर दिस जॉब। तो एक तो मेरा ये इशू था कि मैं उसमें जो है वो कैसे ज़्यादा अच्छे से जॉब हंट कर सकता हूँ। और दूसरा उसमें सवाल ये था कि अभी गैप जो है मेरा 2 से 2.5 साल का आ चुका है, इसको कैसे मैं जो है रिकवर करूंगा, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि चलता रहेगा मेरी अब्सेंस में भी। तो ये सही मेरा है। तो सवाल था। आपका ठीक है, मैं क्लियर हो गया हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आपको कब आना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम। तो मैंने रिसेंटली अभी कुछ वीडियोस बनाई थी, इसमें मैंने इंडिकेट किया था कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तो यूएई की मार्केट बहुत जबरदस्त जा रही है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेड हंटर्स ने अप्रोच किया है डिफरेंट रोल्स के लिए, जो जनरली मैं मार्केट के अंदर नहीं देखता। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो रमजान के फौरन बाद अप्रैल मई और जून ये बेस्ट टाइम है। वैसे आपने सुना होगा, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, एक टॉप क्लास बंदे के लिए 365 डेज अ ईयर जॉब अवेलेबल होती है। ठीक है। टॉप क्लास बंदा ये नहीं होता कि बहुत जबरदस्त बंदा हो, वेल प्रिपेयर्ड और वेल गाइडेड बंदा हो। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो अप्रैल मई एंड जून, फिर जुलाई को छोड़ के अगस्त के एंड से सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो है अगले 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, ये बेस्ट टाइम है यूएई आने का। ठीक है। दूसरा आपने पूछा कि आपकी जो डिग्री है वो अलग है और जो है आपका एक्सपीरियंस अलग है। यार यूएई की मार्केट में एक मुझे बड़ी एक क्लियर एक चीज नजर आती है कि यहाँ पे ना इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मार्केट। यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम समझी जाती है, मतलब उसको प्रेफरेंस बहुत कम किया जाता है, और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। जैसे अक्सर लोग होते हैं इन्होंने बी कॉम किया हुआ है, और जैसे आपने बताया कि सेफ्टी में जॉब मिल गई कहीं में, अब बी कॉम का सेफ्टी और इसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका करियर जो बिल्ड हो जाता है वो एक्सपीरियंस की बेस पे बिल्ड होता है। अब इन दो क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाए कि 2 से 3 साल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप ई कॉमर्स कर रहे थे तो मार्केट से आप आउट हो गए। ठीक है। और दूसरा, आपकी जो डिग्री है वो रेजोनेट नहीं कर रही। तो तलत मैं आपको एक बात बताता हूं आज। ठीक है। हर चीज ना गूगल और यूट्यूब के आने के बाद ना हर चीज का आंसर ना प्रिपेयर किया जा सकता है, हर चीज का आंसर। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरव्यू में बैठा और मुझसे पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं आया, मैं उनको बताऊंगा आई हैव हैड अराउंड 10 to 12 years of experience working in UAE in different organizations, and then I had to take a call because of some family matters. I had to go back to Pakistan. I spent some time over there, didn't get a chance to pursue my career in my field, but since I already have 10 to 12 years of experience, आई एम रेडी टू ज्वाइन बैक इन माई फील्ड। आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि उसको आप डिलीवर कैसे करते हैं। जब मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर हम लोगों को सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना आ जाए ना, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाए ना हमारी, तो हम इस चीज को इजीली एड्रेस कर सकते हैं। अगर इस चीज को मैं अगर तरीके से बोलूंगा ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बोलूंगा। सिर्फ आपको वो चीज सीखनी है जाके। देखिए, मैं अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि रिक्रूटर जो है ना वो यहाँ पे बड़े खतरनाक लोग हैं। हालांकि मैं खुद रिक्रूटमेंट करता हूँ, मैंने कितने पोजीशन पे मैंने रिक्रूटमेंट किए जाके, कोई खतरनाक नहीं होते। ठीक है। अगर आप उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें और अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट करें। ये क्वेश्चन तो देखें, आपसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये नहीं होगा ना कि आप बताएं आपके इस करियर में गैप क्यों है, ये नहीं होगा, राइट। पहला क्वेश्चन आपसे क्या होगा, डिस्क्राइब योर सेल्फ। क्या आपको किसी ने बताया कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाए, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर, 95% आर द चांसेस यू विल गेट द जॉब। आपका पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक इस क्वेश्चन के ऊपर होता है। अगर मैं इसका आंसर दे रहा होता आपकी जगह पे, तो मैं अपने डिस्क्राइब योर सेल्फ के अंदर इस पॉइंट को खुद ही एड्रेस कर देता जो वो मुझसे पूछना चाहता है कि गैप क्यों है। ठीक है। तो जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, इसको सिर्फ आंसर थोड़ा सा आपने बनाना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जब आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप कितने बेहतरीन तरीके से अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर रिक्रूटर को समझ में आ गया बंदा अच्छा है, बोलना आता है, एक्सपीरियंस अच्छा है, वो आपको खुद फैसिलिटेट करेगा इस चीज के अंदर कि वो बोलेगा ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। हाँ, दैट इज द फ्यूचर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देन बस थैंक यू। सीता फिलहाल It's all about how you plan that answer. That's it. कॉन्फिडेंटली उसको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आगे वाले को। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर, प्लेजर। अरसलान।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टाइम बहुत ही सर, शॉर्ट है आई यार। होप यू आर अली डूइंग वेल। मुझे तो लग रहा है अली को आज अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, अली दो बैठे में। आप पूछने चलें जल्दी से। ओके सर, बस बाकी तो आई एम योर बिग फैन सर। ये लास्ट 1-2 ईयर से आपको सुन रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्वेश्चन की तो प्लेजर। जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपने वेल एक्सप्लेन किया है सारी वीडियोस में। तो कुछ सर, क्वेश्चन है अभी? बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। नो सर, बस ऑल गुड क्वेश्चन नहीं सर। है कोई? सर, मैं रिसेंटली सितंबर 2024 में ग्रेजुएट हुआ, बीएस इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें डीएचए में पोस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, तो उस पे मैं एलिजिबल नहीं था। तो मैंने उसके साथ डेंटल असिस्टेंट का डिप्लोमा किया था 2021 में सर। तो उसका मेरे पास 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस था। अभी उस पे मैंने लाइसेंस लिया है, लेकिन 4-5 मंथ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही का विजिट वीजा लूँ, लेकिन आई एम स्टक देयर सर। कोई बात नहीं। कजन्स को मैं भी कहा। तो दिस इज द क्वेश्चन ना, आप मतलब क्वेश्चन सिर्फ यही है ना कि आप मुझे अपना प्रोफाइल बता रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू वर्किंग ऑन, राइट? यस सर, यस। जब लोग बस मुझे पूछते हैं ना कि सर यूएई का विजिट वीजा नहीं मिल रहा, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज आपको न्यूज आती है कि यूएई का विजिट वीजा ओपन हो गया, आप रेडी हैं? यस। सीवी बनी हुई है, इंटरव्यू की यस प्रिपरेशन सर। है, फाइनेंशियल वायबिलिटी कर ली है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट डेवलप कर लिया, नेटवर्किंग की टेक्निक्स पता कर ली, अपने आप को पोजीशन कैसे करना है। ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बस ये समझते हैं कि यार हमने सीवी तो बना ली है, बस रेडी है। नहीं यार, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इससे भी ज्यादा चीजें चाहिए करने को यहाँ पे यार। इट्स नॉट दैट इजी।